रेगिस्तान की तपती रेत पर एक अकेला साधु भटक रहा था। कदम कटु, सांसें धीमी, आंखों में उस उम्र का आलस्य और साधना का दर्पण। सूरज रल चुका था। रेत का समुंदर चांद की निटरी का इंतजार कर रहा था। हवा में रेत के वृत्तों की सिसकी और आसमान में अनगिनत अजनबी सितारे। दूर कहीं, जैसे कोई नक्शा खतरे का खींच रहा हो, दो परछाइयां हिले। पहले साफ तब था कि वे हंसी थीं, फिर भी उनकी आंखों में कोई पुराना गम झलक रहा था। जवानी की कोमलता पर अब भी मासूमियत थी, किंतु मासूमियत के भीतर एक तेज सी ठंडक भी। साधु ने देखा, दो अनजान, कुंवारी लड़कियां, उनकी चाल मानो रेत के साथ गुनगुना रही हो। न कोई नाम, न कोई परिचय, सिर्फ चुप्पी, रहस्य और हवा की एक बेचैन फुसफुसाहट। साधु का हृदय एक अजीब मिश्र भाव से भर उठा, करुणा की हल्की चमक और सावधानी की बढ़ती आग। उसने कहा, कहाँ से आई हो बेटिया? आवाज उसकी रेत के घेरे में घुलकर पथरीली किस्म की गूंज बन गई। लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी मुस्कान में कुछ इठलाता हुआ, कुछ बोलता हुआ भय था। हम यहां से नहीं आती, एक ने धीमे से कहा। हम तो आते आते बन गईं, दूसरी की आवाज रेत की तरफ फिसल कर आई, मीठी पर सर्द। साधु ने कदम पीछे खींचे। उसकी अंतर्ज्ञान की घंटियां बज उठीं। रेगिस्तान के इस सन्नाटे में कुछ और था, पर करुणा ने मुस्कुराहट को रोका नहीं। उसने जूठन भरे बोल में पूछा, तुम्हें घर नहीं? रात है, ठंडी बढ़ेगी। लड़कियां नजरें झुकाकर बोलीं, घर? हमारा घर उस जगह में है जहां आवाजें धरती पर उतरकर खामोश हो जाती है। पर आज रात हमारा रास्ता भूल गया है। क्या आप हमारे साथ चलेंगे, आचार्य? शब्द आचार्य पर उनकी जुबान में एक अजीबापन था, जैसे वे किसी को पहचान रही हों जिसे साधु भी नहीं पहचानता। रेत की लहरों के बीच उनका साथ धीमा चलता गया। चांद छुपा हुआ था, रातें रंगीन थीं, मगर रंग किसी ने नहीं बताए। हवा के झोंके सिंह छोड़ते और उनके पीछे पीछे एक गहरा सन्नाटा बनता गया, जैसे रेत ने हर कदम पर कुछ यादें दफन कर रखी हों। साधु ने देखा कि लड़कियों के कदमों के निशान दीघा नहीं बनते, कुछ पल बाद वे गायब हो जाते। उसने सोचा, मृग तृष्णा होगी या कोई परीख था। रात गहरी और रंगीन होती गई, नभ में तारे जैसे और निकले। तभी दूसरी लड़की ने कहा, हमारे पास एक गीत है, इसे सुनकर तुम समझ लोगे। उसका स्वर मुरझाए फूल की तरह था, मधुर पर कड़वा। वह गाने लगी, गीत ऐसा कि हवा भी ठिठक गई। साधु के मन की हर लौ जला उठी, भूतों के नगमे, आत्माओं की पुकार और एक प्राचीन अपराध की झंकार। गीत खत्म होते ही जमीन के भीतर से हल्की धुआं सी उठी। रेत के नीचे से, जहां चंद्र की रोशनी गिरती, एक पुराना कुआं था, बना हुआ पत्थर और नीम काले मयूर चिन्ह। साधु का हृदय तेज धड़क उठा। उसकी आंखों में पूर्व जन्म की झलक आ गई। यही जगह थी जहां उसने कभी प्रतिज्ञा तोड़ी थी, जहां किसी का दुर्भाग्य रचा गया था। तुम कौन हो वास्तव में? साधु ने थरथराते स्वर में पूछा। एक पल के लिए लड़कियों की हंसी में अमरता की ठिठकी सी आई। फिर पहली ने कहा, हम वह है जिनके दर्द को तुमने अनदेखा किया। हम वह है जिनसे तुमने वादा किया और फिर मुकर गए। हम वे आत्माएं हैं जिन्होंने तुम्हें बचाया होने का अधिकार नहीं दिया, और आज हमारी रातों का रंग बदलना है। साधु के भीतर कुछ टूटने सा हुआ। रेत की चुभनें बढ़ने लगीं। उसकी यादों के दरवाजे खुलने लगे। एक गांव, एक भीषण सूखा, दो बहनें और एक साधु की प्रतिज्ञा, साधारण सी मदद का वादा जो उसने अधूरा छोड़ दिया था। बहनों की आंखों में वही स्याह निशान थे, साधु की उपेक्षा के निशान। दूसरी लड़की ने कदम बढ़ाया। उसकी उंगलियां साधु के हाथ की जकड़न में हल्की सी गलती कर गईं, और साधु ने महसूस किया कि वह उन दोनों को छू रहा है, पर छूने की कोई गर्माहट नहीं थी, ठंडक थी, जैसे जीवन का अपमान। हम झूठ नहीं बोलते, वे बोलीं। हर ग्रह ने हमारी पीड़ा देखी, पर आज सब कुछ उलझ जाएगा, क्योंकि इस रेगिस्तान की रातें अब रंगीन हैं, और रंग अक्सर सच छिपाते हैं। साधु ने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा, मैंने गलती की। मैंने छोड़ा था, क्योंकि मुझे लगा था कि वे अपने भाग्य से बेहतर लड़ लेंगी। मुझे माफ कर दो,
उसकी आंखों में अब सकल पश्चाताप था, नहीं तो केवल शब्द। पर लड़कियों की हंसी अब खुशियों की नहीं, इसीलिए वे आगे बढ़ी। माफी। उनका संगीत टूट गया और रेत ने फुसफुसाकर कहा कि माफी की आहुति तभी पूरी होती है जब उसे कर्मों से जोड़ा जाए। लड़कियों ने घोषणा की, एक बलिदान चाहिए, और उनकी आवाज में वही सर्द लहजा था जो वचन की परतें खोलता है। साधु समझ गया, उनकी रिहाई के लिए किसी को अपनी आत्मा की अंधेरी जंजीरें तोड़नी होंगी। चांद एक बार टकटकी लगाए और तभी दूर से एक झिलमिलाहट दिखी, एक ओयासिस की हद, जहां पानी का स्रोत